खुदावंद की तारीफ़ हो, उसकी सिताइश करते हैं जिसने हम सब पर यह फ़ज़ल किया कि मिलकर उसकी हजूरी में बैठ सकें, उसकी तारीफ़ कर सकें, उसकी सिताइश कर सकें और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम पर गौर कर सकें। एक आयत मेरे सामने है, इसका पहला हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर 89 उसकी वर्स नंबर 48 आयत नंबर 48 और इसके पहले हिस्से में यूँ लिखा है, वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा और मौत को ना देखेगा। आमीन। एक सवाल है जो ज़बूर नवीस मुझसे और आपसे पूछता है, ऐसा कौन सा आदमी है जो सदा जीता ही रहेगा। क्या यहाँ पर कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो ये दावा करे कि मैं इस ज़मीन पर अब हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला हूँ, मैं नहीं मरूंगा। हो सकता है किसी का ये ख्याल हो कि मुझे तो शुगर भी नहीं है, मुझे तो ब्लड प्रेशर भी नहीं है, मेरे गुर्दे भी ठीक काम कर रहे हैं, मेरे फेफड़े भी ठीक हैं और मेरी बॉडी का हर एक ऑर्गन बिल्कुल एप्रोप्रिएट तरीके से काम कर रहा है और मैं मरने का नहीं। आपको पता है कि एक बहुत मशहूर सिंगर था माइकल जैक्सन, अपने ज़माने का बहुत मशहूर सिंगर गुजरा है। जो मेरी एज के लोग हैं वो उसे जानते हैं, ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं शायद ये ना उसको जानते हो। माइकल जैक्सन का ये दावा था, उसने कहते हैं किसी को अपना हाथ दिखाया, ज्योतिषी जो बैठे होते हैं सड़क पे, तो उसने जब हाथ दिखाया तो उसने उससे पूछा कि मुझे बता कि मैं कब मरूंगा। उसने कहा तू जल्द मर जाएगा। तो उसने कहा मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि मैं जल्दी मरूंगा नहीं, मैं 150 साल की उम्र में मरूंगा। कितनी उम्र में जी? 150 साल की एज में मैं मरूंगा। 3 चीजों से उसे नफरत थी, मरने से, गुर्बत से और काले रंग से। काले रंग पे भी उसने गलबा पा लिया, सर्जरियां करा करा के उसने अपना रंग चिट्टा कर लिया। ब्लैक नीग्रो था, लेकिन उसने इतनी प्लास्टिक सर्जरीज करवाई कि उसने अपनी पूरी बॉडी को व्हाइट कर लिया। वो कहता था मुझे काले रंग से नफरत है, क्योंकि उस जमाने में कालों से नफरत की जाती थी। तो उसने समझा कि अगर मैं गोरा रंग कर लूंगा तो शायद मुझे लोग पसंद करें, मुआशरे में मेरी इज्जत बन जाए। दूसरी नफरत उसे गुर्बत से थी, गुर्बत को भी उसने दूर किया। उसने गाना शुरू किया तो वो बहुत जल्द पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स करने लगा और इतना पैसा उसने कमा लिया कि शायद ही किसी के पास इतनी जल्दी इतनी दौलत आई हो। तीसरी नफरत उसे मौत से थी, लेकिन मौत को वो ज्यादा देर टाल ना सका। उसने अपने घर में डॉक्टर्स की एक फौज रखी हुई थी जो आते जाते उसका चेकअप करते थे। जब वो घर से बाहर निकलता था उसका बीपी चेक किया जाता था कि इसका ब्लड प्रेशर ठीक है, इसकी शुगर ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर जब वो वापस आता था फिर उसका चेकअप होता था। हर हफ्ते में उसके 2-3 बार ब्लड टेस्ट होते थे, क्योंकि उसने डॉक्टर्स को मुकर्रर कर रखा था इस बात के लिए कि मैं मरना नहीं चाहता, आपने मुझे बचाना है और अगर छोटी सी भी कोई बीमारी मेरी बॉडी के अंदर उठ रही है तो आपने उसको हाईलाइट करना है, पॉइंट आउट करना है, मैं उसका फौरी तौर पर इलाज करवाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन उसने मरना था उसको 10 मिनट भी नहीं मिले और वो कूच कर गया। तो ज़बूर नवीस पूछता है ऐसा कौन सा आदमी है जो सदा जीता ही रहेगा। बड़े मालदार लोग थे, वो इस दुनिया में थे, उनका ये ख्याल था कि मेरे बगैर ये फैक्ट्री नहीं चल सकती, मेरे बगैर ये इदारा नहीं चल सकता, मेरे बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन आज वो सब लोग कब्रिस्तान में हैं, उनकी डेड बॉडीज वहां पर हैं। तो ज़बूर नवीस पूछता है क्या कोई ऐसा बंदा है जो सदा जीता ही रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि पादी साहब हम ये बात जानते हैं कि हमने मर जाना है, हमें अपने मरने का भी दिन नहीं पता। क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको पता है कि वो फलां डेट पे फलां टाइम पे मरेगा? किसी को नहीं पता। किसी को अपनी मौत का अंदाज भी नहीं पता कि हम कैसे मरेंगे। वो लोग जो एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि आज हम जब इस सफर के लिए निकल रहे हैं तो फिर हम वापस नहीं आएंगे, फिर हमारी डेड बॉडी वापस आएगी। बहुत से लोग बाजार में खरीदो फरोख्त करने गए पिछले 10 सालों में, वो बम की नजर हो गए, बम फटा वहां पे और वो मर गए, उनकी लाश भी नहीं मिली, बोटियां बोटियां हो गई उनकी। मौत की कोई शक्ल नहीं है, मौत का कोई वक्त नहीं है। मैं और आप ये नहीं जानते कि हम कब मरेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं आप सब यही कहेंगे कि जी सर हमें ये पता है कि हम मर जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है अगर हमने मर जाना है तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे? ये दूसरा सवाल है जो यहां नहीं लिखा। यहां वो मौत के हवाले से बात करता है, लेकिन हमने ये सोचना है जब हम मरेंगे तो हम कहां जाएंगे। डॉक्टर बिली ग्रैहम कहते हैं कि मैंने लोगों को मौत से डरते हुए देखा है। जब हवाई जहाज में लोग सफर करते हैं बहुत से लोग दुआ कर रहे होते हैं, ऐ खुदावंद सलामती से पहुंचा देना, ऐ खुदावंद सलामती से पहुंचा देना। जो लोग ट्रेन से डरते हैं, कुछ लोग फ्लाइंग कोच में बैठते हुए डरते हैं क्योंकि वो बंद होती है और वो कहते हैं कि हमारा दम घुटता है, हम खौफजदा होते हैं। तो बिली ग्रैहम कहता है कि मैं जब ट्रैवल करता था वो पूरी दुनिया में कलाम सुनाने के लिए गया, तमाम कॉन्टिनेंट्स में उसने कलाम सुनाया। तो कहता है कि जब मैं जहाज में सफर करता था तो मैं देखता था कि वो लोग
जिन्होंने शायद ही कभी दुआ की हो, लेकिन वो जहाज में बैठ कर कांप रहे होते थे और वो दुआ करते थे, क्योंकि मरने से हर किसी को डर लगता है। मैंने 90 साल 95 साल के लोगों के लिए भी दुआ की है और उन्होंने कहा कि बेटा दुआ करो कि हम ठीक हो जाएं, हम मर ना जाएं। 95 साल का शख्स जिसने जमीन पर 95 साल गुजारे, अब उसने और क्या देखना है। शादी उसने कर ली, बच्चे उसके पैदा हो गए, बच्चों की शादियां कर दी, बच्चों के बच्चे हो गए। जिस शख्स की 95 साल एज है तो वो तो अपनी चौथी पुश्त भी देख चुका है, लेकिन तो भी वो मरना नहीं चाहता। वो मौत से खौफ ज़दा है, क्योंकि वो मौत के लिए प्रिपेयर नहीं है। वो बच्चे जिन्होंने इम्तिहान में तैयारी नहीं ना की होती, वो बहुत डरते हैं इम्तिहानों से। जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके अंदर एक क्रेज होता है कि कब इम्तिहान आएंगे, मैं पेपर दूंगी, मैं पास हो जाऊंगी, मैं नेक्स्ट लेवल में चली जाऊंगी। जिस बच्चे ने तैयारी ही नहीं की होती वो तो कांपता रहता है। वो कहता खुदाया बारिश ही हो जाए और आज का पेपर कहीं मिस हो जाए, या आज का पेपर ही आउट हो जाए, पेपर लीक हो जाए, ताकि 2-3 दिन आगे पड़ जाए, क्योंकि वो तैयार नहीं है, वो प्रिपेयर नहीं है। मौत से वो लोग डरते हैं जो तैयार नहीं है। और मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूं, बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, बड़ी दिलेरी से कह सकता हूं कि आज लोग तैयार नहीं। हम जुबान से तो इस चीज का इकरार कर रहे हैं कि हमने मर जाना है, लेकिन हमारे एटीट्यूड से, हमारे कामों से, हमारे रवैये से, हमारी हरकतों से, कनात से ये नहीं लगता कि हम मर जाएंगे। हमें तो इस चीज की फिक्र है कि हमारा ये छोटा सा घर है, हम 5 बहन भाई हैं, हमारा एक भाई कहीं घर ना ले जाए। हमें तो इस चीज की फिक्र है कि माँ बाप मरने वाले हैं, बूढ़े हो गए हैं, कहीं किस बहन के नाम या किस भाई के नाम वो वसीयत करके जा रहे हैं बार बार जाके। अभी चंद दिन पहले पास्टर जस्टिन साहब ने मुझे एक बड़ी अफसोसनाक बात बताई। उन्होंने कहा कि हम हॉस्पिटल में थे, तो हॉस्पिटल में हमने देखा कि एक बुजुर्ग शख्स था, वो मरने के करीब था। डॉक्टर्स ने कहा कि जी इसकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन ठीक काम नहीं कर रहा, ये कोमे की हालत में है, तो हम ये चाहते हैं कि आप इसको वेंटिलेटर से उतार दें, इनके लिए कोई होप नहीं है। लेकिन उनका एक बेटा बार बार ये कहता था कि नहीं नहीं, मेरे पापा को आपने वेंटिलेटर से नहीं उतारना, इसको वेंटिलेटर पे ही रहने दे। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, तो वहां से रश कम होना शुरू हो गया, क्योंकि जब पता चल जाए ना कि हालत बड़ी सीरियस है, रश पड़ जाता हॉस्पिटल में, हर बंदा पहुंच जाता है कि भी भाई मरने वाला, उससे मिल लूं जरा। लेकिन जब लोगों को पता चला कि भाई ये तो वेंटिलेटर पे आ गया है, तो पता नहीं अब कितने दिन रखेंगे, सब लोग जाना शुरू हो गए। लेकिन वो शख्स जो कह रहा था कि वेंटिलेटर से नहीं उतारना, वो वहीं रहा, क्योंकि उसने कुछ सोच रखा था। सोचा क्या था? वो अपने मकान के पेपर तैयार करा रहा था। उसे मकान के पेपर तैयार कराए, और जब उसने देखा कि मैं और मेरी बीवी ही हैं, बाप को तो पता ही कोई नहीं, वो तो बस पता नहीं सांस भी कैसे ले रहा है, उसने चुप करके इंक निकाली, अपने बाप के अंगूठे को उसने रंगा और चुप करके उसने अंगूठा लगवा लिया। अंगूठा लगाने के बाद उसने गीला रुमाल लिया, अच्छे तरीके से अपने बाप का अंगूठा भी साफ कर दिया। मतलब उसने शवाहिद खत्म कर दिए, किस्सा पाक कर दिया। और उसके बाद अगले दिन उसने अनाउंस कर दिया कि जी पता नहीं अब कितने दिन लगेंगे, आप ऐसा करें वेंटिलेटर उतार दें, क्योंकि उसका काम तो हो चुका था। अब वेंटिलेटर का बिल पे करने का उसको क्या फायदा था। और जब उसके बाप की डेड बॉडी पहुंची तो वहीं उसने ऐलान कर दिया कि वालिद साहब मरने से पहले ये मकान मेरे नाम कर गए थे। क्या ऐसे शख्स को याद है कि मैंने भी मरना है? नहीं याद। आज हम लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों को नफरत की बेस बनाकर भाई बहन एक दूसरे से नफरत करते हैं, और हमें मौत सिर्फ कब्रिस्तान तक की थोड़ी देर के लिए याद रहती है। अब तो कब्रिस्तान के भी तौर तरीके बड़े बदल गए हैं। पहले तो ये होता था जिस घर में किसी की फौतगी की खबर पहुंचती थी तो लोग वहां जाते थे, अब कोई वहां नहीं पहुंचता। अब लोग ये पूछते हैं, अगर आप किसी को बताएं कि फलां भाई फौत हो गया, वो कहता मेमोरियल सर्विस कब है। जनाजे का नहीं पूछता, वो मेमोरियल सर्विस का पूछता है, क्योंकि उसे पता है मेमोरियल सर्विस पे खाना मिलेगा, हो वीआईपी पार्टी होगी, मेल मिलाप होगा, मिलेंगे। इतना रश जनाजे पे नहीं होता जितना मेमोरियल सर्विस पे लोग आते हैं। और लोग ये पूछते हैं कि भाई साहब बताइए जनाजा कितने बजे है, और लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, फोन करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि भाई जनाजा उठा लिया, जनाजा उठा लिया, जनाजा उठा लिया। इतने लोग मैयत वाले घर में नहीं होते जितने कब्रिस्तान में खड़े होते हैं, और वहीं से दफना के 5 मिनट में अपने अपने घर वापस। हम कुछ देर के लिए भी मौत के बारे में सुनना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मौत का जिक्र ना किया जाए, बस अपने आप को खुश करें दुनियावी कामों से। व्हाट्सएप भेज रहे हैं, सेल्फियां खींच रहे हैं, और सेल्फियों में गुम हो गए। मैं अक्सर ये बताता हूं कि अब तो शादियों का भी ट्रेंड बहुत बदल गया। हमारे ज़माने में ऐसा होता था कि सीधी कुर्सियां लगती थी। भाईजान मैं सही कह रहा हूं, सीधी कुर्सियां लगती थी, राउंड टेबल का ज़माना नहीं था, वो सीधी कुर्सियां लगती थी, और फंस फंस के लोग वहां से गुजर के बैठते थे। जगह भी कम होती थी आमतौर पे, उस वक्त शादी हॉल का भी इतना नहीं था, बाहर ही इंतजाम किया जाता था, गली के अंदर तंबू लगा के, वो फूल बने होते थे बड़े बड़े उसके ऊपर, और कुर्सियां होती थी, उसके ऊपर लोग बैठ जाते थे, शादी होती थी, मेल मिलाप होता था, डीजे भी नहीं होता था। अब तो डीजे ने मत मारी होती लोगों की, साथ बैठे हुए बंदे की सुनाई नहीं दे रही होती कि ये क्या कह रहा है। बीवी कह रही है कि मेरे चावल ले आओ, वो शोहर नान ले आता है, वो कहती मैंने चावल मंगाए थे आप नान उठा लाएं, वो कहता भी समझ नहीं आंटी मैं क्या करा। ये हालात हैं। और उस जमाने में इतनी तंग
जगह पे भी अगर कोई बेटी ये देखती थी कि मेरा ताया या मेरा चाचा या मेरा फुफा या मेरा खालू बैठा हुआ है, वो उसको सलाम करने के लिए जाती थी, उन कुर्सियों में से गुजर के भी। वो कहती थी हमारे बुजुर्ग हैं, मैं इनसे प्यार ले लूं, मैं इनसे ब्लेसिंग ले लूं। वो कहती थी सलाम ताया जी, सलाम चाचा जी, और वो उसको बरकत देता था कि बेटा खुदा तुझे बरकत दे, खुदा तुझे भाग लगाए। आज राउंड टेबल्स हैं, खुली जगह है, कोई किसी को नहीं देख रहा, कोई बंदा अपने टेबल से उठ के जाते नहीं, वो घर से ही एल्फी लेके जाता है, वो उठता ही नहीं है। और रही सही कसर निकाल दी सेल्फी ने। सेल्फी का मैं मतलब समझता हूँ सेल्फिश, ऐसे ही है ना, जो सेल्फी उतारने वाला किसी को देखता ही नहीं, बस वो अपने आप को ही देख रहा है, अपने आप को ही देख रहा है, टक 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 टक। एक शादी में मैं गया तो वहाँ पर एक नौजवान को मैंने देखा, कभी वो गुलदान के पास खड़ा हो जाए, कभी वो शीशे के पास खड़ा हो जाए, बस वो तस्वीरें उतार रहा था। मैंने कोई तुक्का लगाया, अंदाज़ा लगाया कि उसने 350 के लगभग तस्वीरें खींची। तो मैंने उसको बुलाया नौजवान को, मैंने कहा और बेटा कैसे हो आप, ठीक ठाक हो? कहता जी अंकल मैं ठीक हूँ। मैंने कहा बेटा आपने तकरीबन कितनी को तस्वीरें खींची होंगी? हंसने लगा, कहता आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप जब से आए आप तस्वीरें खींच रहे हैं, आप कुछ और नहीं काम कर रहे। उसने कहा काफ़ी खींच ली। तो मैंने कहा आप इतनी तस्वीरें रखेंगे कहाँ? कहता घर जाके डिलीट कर दूंगा। सोचें, हम उन कामों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं, जिनका कोई मसरफ ही नहीं। एक आम मोबाइल से जो तस्वीर खींची जाती है वो 4 MB की 5 MB की होती है। अगर उसने 350 तस्वीरें खींच ली तो उसने कई GBs अपने ऑक्यूपाई कर लिए। तो जब घर जाएगा वो उसमें से 4-5 ही तस्वीरें अपने लिए रखेगा, बाकी सब उड़ा देगा। लेकिन उसने सारे फंक्शन में ना किसी से बात की, ना उसने किसी को सलाम किया, ना उसने किसी का हाल पूछा, ना उसने किसी से कहा कि और भाईजान आप कैसे हैं, आपका कारोबार कैसा, आपके बच्चे कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है, आजकल क्या हो रहा है। नो, उस जमाने में जब शादियां होती थी लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जाते थे। आज लोग एक दूसरे को फैशन दिखाने के लिए जाते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए जाते हैं, एक दूसरे को दबाने के लिए जाते हैं, एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए जाते हैं। एक ही शादी में 3-3 सूट बदल के आते हैं। वो शादी में सूट ही बदलते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता शादी में हुआ क्या। एंट्री का सूट और है, खाने का सूट और है, दूल्हे की एंट्री का सूट और है, भाई सूट ही सूट है। शादी की खुशी अब कहीं नहीं है, गम ही गम है, क्योंकि हमने अपने जो खुशी के त्यौहार थे उनको भी गम में खुद ही बदल लिया। ज़बूर नवीस पूछता है ऐसा कौन सा आदमी है जो सदा जीता ही रहेगा। मुंह से हम ये कहते हैं कि जी हम मर जाएंगे, बस थोड़े दिन ही है जी, पानी के बुलबुले। एक बंदे से मैंने पूछा, कहता जी बस जिंदगी पानी का बुलबुला है सर, बुलबुला कब फट जाए पता कोई नहीं। एक बंदा कहता जी जिंदगी चाबी की तरह, पता नहीं बेटा कब चाबी खत्म हो जाए। अच्छा, बड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शंस हैं हमारे पास, बड़ी बड़ी डिटेल है, मौत के हवाले से बड़े बड़े हमने खूबसूरत अल्फाज याद कर रखे हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब मेरी उम्र बढ़ रही है मैं किस तरफ जा रहा हूँ? हम तो नहीं ये सोच रहे, हम तो नफरतों से भरे हुए हैं। एक और बात पादी साहब की मुझे याद आई, पास्टर जस्टिन की। वो कहते हैं कि मैं कराची में कलाम सुनाने गया, तो जब इबादत खत्म हो गई तो 2 बहनें आपस में धाड़े मार कर रोने लगी। तो कहते हैं मैंने सोचा कि यार ये तो शुक्रगुजारी की इबादत थी, तो ये इतना ज्यादा रो क्यों नहीं है? तो किसी ने उनको बताया कि जी ये 24 साल से लड़ी हुई थी, 25 साल से लड़ी हुई थी, नाराज थी एक दूसरे से, और आज 25 साल के बाद इन्होंने फैसला किया कि चलो एक दूसरे से मिल लो, एक दूसरे को माफ कर लो। कलाम कहता है कि शाम तक तेरी खफगी ना रहे। अगर आप सुबह किसी से लड़े हैं तो शाम ना होने दें, शाम से पहले उससे सुलह कर लें। खा वो मियाँ बीवी हैं, खा वो माँ बाप हैं, खा वो बेटा और बाप है, खा वो सास और बहू हैं, कोई भी रिश्ता है, शाम तक अपनी खफगी अपने दिल में ना रखें। लेकिन हम तो साल से भूले बैठे हैं, ओ ना भाई उनको शादी में ना बुलाना, हमने उन पर मिट्टी डाल दी हुई है, हमारी तरफ से वो फिनिश है। क्या ऐसी नफरत करने वाला शख्स, उसे ये याद है कि मैंने भी मरना है? जब आप मरेंगे तो बाइबल मुकद्दस में एक कहानी बड़ी मशहूर है जो हमेशा ही सुनाई जाती है, लाजर की कहानी। गरीब आदमी लाजर जिसकी बॉडी पे नासूर थे, वो बाहर पड़ा रहता था, अमीर आदमी का घर था, उसके बाहर वो लेटा रहता था गेट पे। वो जब निकलता था उसके मजदूर या उसके जो मुलाजिम थे, कुक वगैरह, खाना जो वेस्ट होता था बाहर फेंकते थे, वो वहीं से खा लेता था। उस अमीर आदमी ने कभी नहीं सोचा कि मैं इस गरीब आदमी को एक सूटी लेके दे दूं, ये फटे पुराने कपड़े पहन के फिरता है, इसका इलाज ही करवा दूं। उसने कभी नहीं सोचा, वो अपनी मस्ती में था। आज हमने भी कभी किसी के लिए नहीं सोचा, हर बंदा बस अपने लिए दौड़ रहा है, हर बंदा बस अपने लिए फिक्र कर रहा है। पुराने ज़माने में ये भी हमने देखा है कि एक फैमिली होती थी, उसमें अगर किसी बेटी की शादी है तो वो सबकी शादी होती थी, हर भाई अपनी कंट्रीब्यूशन करता था। वो कहता था कि भाई ये तेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है। आज ये कल्चर खत्म हो चुका है क्योंकि हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत नहीं है। हम कहते हैं कि भी वो बेटी उसी की बेटी है, मेरी नहीं है, वो बेटा उसका बेटा है, उसको नशा करने दो, हम उसको क्यों समझाएं भाई? और अगर आज किसी को कोई समझा भी दे तो ये भी एक मसला है। उस जमाने में अगर किसी को कोई चपेट मारता था तो बच्चा रोता हुआ जाता था। मैं जॉइंट फैमिली में पला हूँ, तो जब मैं कभी कुछ शरारत करता था तो मेरे चाचा या मेरे ताया मुझे मारते थे कभी गुस्से से, तो मैं भाग के अपनी माँ के पास जाता था कि अम्मी जी वो मुझे चाचा ने मारा है। तो कहती थी बेटा तूने ज़रूर कोई शरारत की होगी, इसलिए तू ये चपेट पड़ी है, उल्टे काम ना किया कर। मैं उधर ही चुप कर जाता। लेकिन अगर आज की माँ से कोई ये कहे बच्चा जाके कि मामा
मुझे ना अंकल ने खींचा ऐसे करके। कहेगी खींचा अंकल ने, अब देख मैं उसको उल्टा करती हूँ जाकर। वो उसको कहेगी आपको शर्म नहीं आती, छोटा सा बच्चा है, आप उसको ऐसे खींच रहे हैं, और पता नहीं उसको कौन कौन सी बातें बताएगी। इसीलिए आज कोई किसी को कहता ही कुछ नहीं। अगर किसी का बच्चा बिगड़ रहा है सब चुप है, मुंह पे सबने जिप्पें लगाई हुई हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई इसकी माँ बड़ी बदतमीज है, इसका बाप बड़ा बदतमीज है, वो तो हमारे सर के बालों को पड़ जाएंगे। क्या हम ये रहे हैं कि जी हमने मर जाना है, लेकिन अपने तौर तरीके जरा हम देखें कैसे हैं। ना हम किसी की बात को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना हम किसी से मोहब्बत कर सकते हैं, ना हम टाइम पे चर्च जा सकते हैं। मैंने देखा लोग 12 बजे भी आ रहे होते हैं, चर्च का टाइम जब खत्म हो रहा होता है उस वक्त एंटर हो रहे होते हैं, जगह ढूंढ रहे होते हैं, है ना, ऐसा ही है ना। चर्च का भी कोई तकद्दुस नहीं, कलाम भी कभी नहीं पढ़ा, दुआ भी कभी नहीं की, और बस उन्हें लगता है कि दुनिया यही है भाई, पैसा कमाओ, अय्याशी करो, शराबें पियो, सिगरेटें पियो, नशाबाजी करो, जिंदगी गुजारो, बस यही सब कुछ है। और फिर कहते हैं भाई हमने तो आज तक किसी से बुरा नहीं किया, हम नहीं किसी से बुरा करते, मैं तो कभी झूठ ही नहीं बोलता, मैंने तो भाई आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। अपनी अदालत खुद ही करके अपने आप को क्लियर कर लेते। लेकिन याद रखें मरने के बाद एक अदालत है। वो अमीर आदमी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो मर गया, लिखा जब उसने अपनी आंख खोली तो अजाब में देखा अपने आप को, और रोने चिल्लाने लगा, और बाप अब्राहम की गोद में उसने देखा कि हैं गरीब आदमी पड़ा है। अमीर आदमी मरा तो उसने अपने आप को अजाब में मुब्तला देखा, गरीब आदमी जब मरा तो उसको फरिश्ते लेने के लिए आए। इसलिए नहीं कि वो गरीब था, शायद आप ये समझे कि मैं बड़ी गरीब हूं इसलिए खुदा की बादशाही में चली जाऊंगी, नहीं नहीं नहीं, अमीरी और गरीबी की बात नहीं है। खुदा की बादशाही में वो जाएंगे जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया है, जो खुदा के साथ चलते हैं, जो उसके कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन्होंने अपना आप खुदावंद के सुपुर्द कर दिया है, और जो इस जमीन पर अपने आप को मुसाफिर और परदेसी समझते हैं, जिन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना इस जमीन को बना रखा है, वो तो खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। उनकी मोहब्बत जमीन से है, वो जमीन में ही जाएंगे, लेकिन जिनकी मोहब्बत आसमान से है वो आसमान पर जाएंगे। हालेलुया। तो अमीर आदमी कहने लगा ओह ये गरीब लाजर यहां पहुंच गया। उसने कहा खुदावंद मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी प्यास लग रही है, मेरा हलक खुश्क हो चुका है, ऐसा कर कि इस लाजर को कह के अपनी उंगली की एक फिंगर टिप गिली करे और आके मेरी जुबान पे लगाए ताकि मेरा गला तर हो। यीशु मसीह ने उस तमसील के अंदर बताया, उस अमीर आदमी से कहा गया अब वक्त गुजर चुका है। याद कर जब नबियों ने तुझे कलाम सुनाया, खुदा के खादिम आए, बड़े तरीके से मैंने तुझे अपनी तरफ लाने की कोशिश की, तू नहीं आया भाई। तेरे दरमियान और हमारे दरमियान एक गड़ा है, जो उधर है वो इधर नहीं आ सकते, जो इधर है वो उधर नहीं जा सकते। अच्छा, उसको याद आया कि मेरे तो 5 भाई और हैं और वो मेरे से भी ज्यादा बुरे हैं। तो कहने लगा खुदावंद ऐसा कर कि ये लाजर को नीचे भेज दे, ये जाके मेरे 5 भाइयों को अकल दे कि तुम्हारा भाई ऊपर बड़ी मुश्किल में है, तुम अपने बुरे काम छोड़ दो और तौबा कर लो, अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दो। ये भी उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। यीशु मसीह ने कहा जब वो जिंदों की नहीं सुन रहे तो मुर्दे की कैसे सुनेंगे। आज जब कलाम सुनाया जाता लोग हंसते हैं, कलाम नहीं सुनते, वो कहते हैं ओ ये पादरियों का तो तरीका ही है। लेकिन याद रखें नूह के जमाने की कहानी आपको भूल गई क्या। नूह के जमाने में लिखा है नूह कश्ती बना रहा था, वो लोगों को कह रहा था ओ मेरे भाइयों मेरी बहनों इस कश्ती में आ जाओ, जो इस कश्ती में आएगा वही बचेगा, बाकी सब मर जाएंगे। खुदा इतनी बारिश भेजने वाला है, इतना पानी आएगा, इतना सैलाब, इतना तूफान आ जाएगा, सब मर जाएंगे। तो लोग हंसने लगे, लोग कहने लगे यार कैसा बेवकूफ आदमी है, अपने बच्चों को भी सुबह दोपहर शाम मेहनत पे लगाया, वो रंदा मार रहे हैं, ये पता नहीं क्या कश्ती बना रहा है, बड़ा ही अहमक आदमी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि आसमान के सोते खोले, बारिश शुरू हुई 1 घंटा 2 घंटे जब बारिश हुई तो पानी उनके टखनों तक आ गया। अब उनकी घबराहट बढ़ने लगी। लेकिन एक बड़ी हैरानकुन बात वहां पर लिखी है, पैदाइश की किताब में लिखा है खुदा ने कश्ती का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। खुदा ने क्या किया जी, दरवाजे को बाहर से खुद ही बंद कर दिया, क्योंकि खुदा को पता था शायद नूह अपनी खालाजाद बहन को देख के पसीज जाए, अपनी खाला को देख के, अपनी फुफी को देख के पसीज जाए कि चलो दरवाजा खोल दूं। एक वक्त है जब खुदा हमें तौबा के लिए कॉल करता है, लेकिन एक वक्त है जब तौबा की मोहलत नहीं मिलती, उस वक्त गुजर चुका होता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है हर एक काम का जो जमीन पर होता है एक वक्त है। आज खुदा मुझे और आपको ये मौका दे रहा है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर कर लें। हमने हवाला पढ़ा था ऐसा कौन सा आदमी है जो सदा जीता ही रहेगा। अगर हमने सदा जीता ही नहीं रहना, हम थोड़ी देर के लिए यहां पर आए हैं, तो फिर हमें क्या करना है, हमें तौबा करनी है, अपनी जिंदगी खुदावंद को देनी है, और वो करना है जो खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है। आमीन। अपनी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर करना है। और मेरे अजीज बहनों और भाइयों, वो लोग जो देर करते रहते हैं वो नुकसान उठाते हैं। लूत के ताल्लुक से लिखा है उसकी बीवी नमक का सतून बन गई। नमक का सतून क्यों बनी, क्योंकि वो देर बहुत कर रही थी। फरिश्ते कह रहे थे यहां से निकलो, क्योंकि हम इस शहर के ऊपर आग और गंधक बरसाने वाले हैं। लेकिन शायद वो सोच रही हो मेरी फलानी चीज़ ये तो मैं बड़ी महंगी लेके आई थी, मेरी ये चीज़, वो चीज़ों को शायद संभालती रही। फरिश्ते कह रहे भाई जल्दी निकलो।
बाकी फैमिली निकल गई, कुछ तो निकले ही नहीं। उन्होंने कहा हम बेवकूफ़ थोड़ा, आसमान से भी भला कभी आग नाजिल होती। उन्होंने नहीं मानी। लूत की बीवी देर करती रही, पीछे मुड़ के उसने देखा। कई बार हम पीछे ही मुड़ के देखते रहते हैं। हमें दुनिया से बहुत मोहब्बत है, दुनिया से बहुत मोहब्बत है। हम इसको हासिल करने के लिए शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं, आसाइशें हासिल करने के लिए, और हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ सबसे बेस्ट हो, कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई रंज ना हो, कोई हमें तंग ना करे, कोई बुरी खबर हम तक ना पहुंचे, बस हम सेफ एंड साउंड रहें, सिक्योर रहें। लेकिन जिस दुनिया का हम ख्वाब देख रहे हैं, जिस लाइफ का हम ख्वाब देख रहे हैं, वो ज़मीन पर नहीं है, वो आसमान पर है। लिखा है वहां खुदा अपने लोगों की आंखों के आंसू पहुंच देगा, खुद पहुंचेगा। लिखा है वहां पर किसी के दाग और धब्बा नहीं है, किसी के झुर्री नहीं है। झुर्रियों से कितनी परेशानी होती है। ऐसे जब शीशे में देखते हैं, कहते हैं मैं बुढ़ा हो गया, और मैं बुढ़ी हो गई, बाल काले करते हैं, ओए कहते किसी तरीके से पता ना चल जाएगा मैं बूढ़ा हूं। हम अपनी एज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है क्या चीता जो उसकी बॉडी के ऊपर धारियां उसको गायब कर सकता है? बताएं मुझे। बंगाल टाइगर जो है उसकी बॉडी के ऊपर जो काली धारियां हैं, अगर वो ये सोचे कि आज मैं अपनी धारियां उड़ा के ही छोड़ूंगा, और वो दीवार के साथ रगड़े, कभी इधर को रगड़े, कभी वो अपनी खाल उधेड़ लेगा, लेकिन जब उसकी नई खाल आएगी उस पर फिर वही पट्टियां होगी ब्लैक वाली। आप इसको लाख रंग लें, इन्होंने फिर सफेद ही निकलना। ऐसा ही है ना, एक फाइट है। हमें बस ये लगता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, बस वक्त हमारा करीब है, ओह मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, मैं बूढ़ी नहीं होना चाहती, हम फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल इजी हो जाएं, मेरे बहुत छोटी एज में बाल सफ़ेद हो गए थे, 20 साल की एज में, 20 साल से मेरे बाल सफ़ेद ही हैं, मैंने नहीं इनसे फाइट की। तो मकसद कहने का ये है कि इस ज़मीन पर मैं और आप आर्जी क़याम गाह के लिए आए हैं। ये बहुत थोड़ा पीरियड है। हम सोचते हैं कि शायद यहीं पर हमें एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाए और हम यहीं पर खुश रहें, लेकिन अच्छी ज़िंदगी आसमान पर है। वहाँ ना रोना है, ना दांतों का पीसना है। आसमान पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि आसमान पर कोई बीमारी नहीं है। आसमान पर कोई थाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई मुजरिम ही नहीं है। जी, आसमान पे शौकत खानम का कोई हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कैंसर ही किसी को नहीं है। आसमान एक ऐसी जगह है जहाँ पर इत्मीनान है। लेकिन आसमान पर जाएंगे कौन? वो लोग जो खुदावंद से कहेंगे खुदावंद मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 2 शख्स हैकल में गए। कितने जी? 2 हैकल में गए। एक बाहर ही खड़ा रह गया, एक अंदर चला गया। जो अंदर गया वो जाकर खुदा को अपनी नेकियां गिनवाने लगा। वो कहता खुदावंद मैं हफ्ते में 1 बार रोज़ा रखता हूँ, खुदावंद मैं दही यक्की भी देता, खुदावंद जब पादरी आता मैं उसको 100 रुपये का नोट भी देता, खुदावंद जब गरीब मेरे घर में आता मैं उसको रोटी भी खिलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बड़ी लंबी लिस्ट उसने बताई। अच्छा, एक जो शख्स बाहर था वो अंदर नहीं गया, उसने बाहर ही आसमान की तरफ देखा और वो रोने और चिल्लाने लगा। उसने कहा खुदावंद मुझे माफ़ कर, मैं इस लायक नहीं कि तेरे घर में आऊँ। यीशु मसीह ने शागिर्दों से ये सवाल किया। यीशु मसीह ने कहा मुझे बताओ उन दोनों में से खुदा की नज़र में रास्तबाज बन के कौन गया? शागिर्दों ने कहा वो जो बाहर खड़ा था, जिसने अपने आप को नेक नहीं कहा। अब प्रॉब्लम क्या थी? एक अपने आप को नेक कह रहा, दूसरा नेक नहीं कह रहा, हालांकि हैं तो दोनों गुनाहगार। बाइबल मुकद्दस में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अगर कोई ये समझता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो मैं उसे बताना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक हम सब गुनाहगार हैं। ज़बूर के अंदर दाऊद कहता है मिन्नू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। जो एक बच्चा पैदा होता है उसके अंदर भी आदम और हवा का मरूसी गुनाह मौजूद है। हम चाहे कोई भी गुनाह ना करें, मैं ये कहता हूँ कोई ऐसा बंदा है नहीं जो गुनाह नहीं करता। हम तो सुबह दोपहर शाम गुनाह कर रहे हैं। किसी से हमने नहीं मिलना, टी बैल हुई, हाँ जी बच्चा गया, बेटा अपने पापा को तो बुलाओ, बच्चा वापस आता है, कहता जी वो पापा वो फलां बंदा आया, कहता उसको कह दे मैं घर नहीं। बच्चा जाकर कहता जी पापा घर नहीं है। और कई बच्चे ज़्यादा भोले होते हैं, वो कहता मेरे पापा कह रहे हैं कि मैं घर नहीं। क्या किया? झूठ बोल दिया। छोटी छोटी चीज़ों में, बेटा आज आप लेट हो गए ऑफिस में, सर वो मेरी मोटर बाइक पंक्चर हो गई थी, जबकि निकले घर से लेट। झूठ 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 झूठ। बीवी शोहर से झूठ बोल रही, शोहर बीवी से झूठ बोल रहा है, माँ जो है वो बच्चों से झूठ बोल रही है, बच्चे माँ से झूठ बोल रहे हैं। बस झूठ ही झूठ, झूठ खसूट पड़ी हुई है। नफसा नफसी का दौर है। और उस शख्स के अपने आप को अच्छा कहने की रीज़न क्या थी कि वो अपने आप को बाहर वाले इंसान से टैली कर रहा था। सुने इस बात को, यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ। हम क्या करते हैं? हम इंसानों से अपने आप को टैली करते हैं और अपने आप को नेक समझते हैं। मैं उस भाई की तरह नहीं हूँ, वो बंदा बहुत गलत है, गालियाँ निकालता है, हर वक्त लड़ता रहता है, लोगों को तंग करता है, लोगों के घरों में लड़ाइयाँ कराता है। शुक्र है खुदा का मैं तो ऐसा नहीं। खुदा ये नहीं कह रहा कि हम एक दूसरे से अपने आप को टैली करें। हमने टैली करना है अपने आप को मसीह खुदावंद से। किससे टैली करना है जी? मसीह यीशु से। और जब हम मसीह यीशु से अपने आप को टैली करेंगे तो हमें अपना आप गुनाहगार नजर आएगा और हमें खुदा की मदद की जरूरत पड़ेगी। उस शख्स ने अंदर बैठे हुए फकीर फरीसी को नहीं देखा, उसने आसमान की तरफ देखा। जब उसने आसमान की तरफ देखा तो उसे नजर आया मेरे अंदर तो कोई नेकी और पाकीज़गी का काम है ही नहीं। उसने कहा खुदावंद मैं गुनाहगार आदमी। हम ये नहीं कहते, हम अपने भाइयों को देते हो मैं अपने भाई की तरह नहीं हूँ। मेरा भाई तो अपने बच्चों को मारता रहता है, मैंने तो कभी अपने ना बीवी को मारा ना कभी मैंने बच्चों को मारा, मैं बहुत अच्छा आदमी, मैं बड़ा ईमानदार हूँ।
लेकिन क्या आप यीशु की तरह हैं? क्या आपने तौबा की है? क्या आप उसके खून से धुल गए हैं? एक आपको और बात बताऊं, 2 गिलास, चले गिलास तो नहीं है, 2 किताबें हैं, इससे मिसाल देता हूं। 2 गिलास हैं, ये भी गिलास है, ये भी गिलास। एक गिलास मैक्स पाउडर से धुला है, बड़ा साफ, स्कॉच ब्राइट के साथ उसको चमचमाता हुआ आप देख रहे हैं। ये वो गिलास है जो मैक्स से धुला है, इसके अंदर कोई जर्म्स नहीं। दूसरा गिलास है, ये भी वही गिलास है, लेकिन इस गिलास के अंदर हमने बाहर से मिट्टी ला के डाली, थोड़ा सा बाहर बारिश हुई थी, थोड़ा सा गारा भी उठा के लाए, वो भी डाल दिया, एक काकरोच फिर रहा था उसको भी उठा के डाल दिया, है जी। उसके बाद हमने नेस्ले की बोतल ली 1.5 लीटर की, मैक्स से जो धुला था उसके अंदर भी पानी डाला नेस्ले का, जो गंदा गिलास है उसके अंदर भी नेस्ले का पानी डाल दिया। पानी भी सेम था, गिलास भी सेम थे, लेकिन उनकी हालत फर्क थी। एक जिंदगी यीशु मसीह के खून से धुल चुकी है, आमीन। जब वो कोई नेकी करेगा तो वो नेकी कंसीडर होगी, लेकिन जब मिट्टी वाले गिलास के अंदर आप साफ पानी भी डालेंगे वो भी गंदा हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम नेकियां करके खुदा को पसंद आना चाहते हैं। अगर कोई बंदा जलेबियां बांट के, बदाना बांट के, मीठी बूंदियां आपके तो बाहर बनती हैं, आपने देखी भी होंगी बट स्वीट में, वहां पे लोग लेने आते हैं जलेबियां और वो बांटते हैं। उन्होंने एक दिन मखसूस कर रखा है, वो बच्चों को आवाज़ें देते हैं, आओ बच्चों जलेबियां ले जाओ, आओ बच्चों जलेबियां, बालों कुड़ियों चीज़ वंडी थी ले जाओ। वो लोग आते हैं, वो समझते हैं शुक्र है इस बार हमने 2 किलो जलेबियां बांटी थी, शुक्र है खुदा का, हम तो हर हफ्ते जलेबियां बांटते हैं भाई, खुदा की बड़ी करनवाजी, सब बुलाएं दूर हो जाती। आपने देखा होगा लोगों को सड़कों के ऊपर चील गोश्त देखा किसी ने, और लोग खड़े होते हैं, उसने शॉपिंग बैग के अंदर गोश्त डाला होता है, 4-5 बोटियां होती हैं, और वो उसके सर के ऊपर से ऐसे करता है, वो बंदा खड़ा होता है और वो ये सोच रहा होता है मेरी सारी बुलाएं, सारी मुसीबतें कट गई, उसका तसव्वुर होता है। मैं एक दफ़ा सड़क पे आ रहा था, मैंने देखा एक बंदा मेरे आगे गोश्त को वो करवा रहा था, अपनी तरफ से तो अपनी सारी लानतें उसने दूर कर दी, लेकिन जैसे ही वो हटा पीछे से गाड़ी ने उसको हिट की, उसकी टांगे टूंगे तोड़ दी। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? हम अपने आप को इस तरह से पेश कर रहे हैं कि हमें खुदा यीशु मसीह की जरूरत नहीं, हम उसके बगैर ही अच्छे हैं, हम बदाना बांट के निजात पालेंगे, हम गरीबों को 10 रुपए दे के निजात पालेंगे। ऐसे निजात नहीं मिलती। निजात अगर इन कामों से मिल जाती तो यीशु मसीह को जमीन पर आने की जरूरत ना थी, यीशु मसीह को मसलूब होने की जरूरत ना थी, उसको कांटों का ताज पहनने की जरूरत नहीं थी, उसको अपनी पीठ पर कोड़े खाने की जरूरत नहीं थी, उसको अपनी पसली के अंदर भाला खाने की जरूरत नहीं थी, हाथों और पैरों के अंदर कील ठुकवाने की जरूरत नहीं थी। वो इसलिए जमीन पर आया और मेरे लिए और आपके लिए उसने जान दी, कफारा दिया, मेरी और आपकी मुखलिसी बना, ताकि हम उसको कबूल करने के बाद हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। आमीन। अगर आप ये समझते हैं कि इस जमीन पर हमारा टाइम ज्यादा नहीं है, तो आप अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं, जब मैं जमीन से कूच करूंगी या करूंगा तो मैं कहां जाऊंगा? क्या एक ऐसी जगह जहां हमेशा जलता रहूंगा, जहां पर ना खुदा है, ना उसके फरिश्ते हैं, ना खुदा की हजूरी है, वहां पर लोगों की चीखों पुकार है जो आग के अंदर जल रहे हैं? या मैं कैसी जगह पर जाना चाहता हूं जहां पर खुदा के मुकद्दसीन है? इसके लिए फैसला मेरे अजीजों आपने आज करना है। कोई शख्स आसमान पर हादसाती तौर पर नहीं जाएगा, ये फैसला है, ये फैसला है। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना है तो आपको दाखिला लेना पड़ेगा। अगर आप किसी ऑफिस में काम करना चाहते हैं, आपको वहां पर जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा, और अगर वो आपको सिलेक्ट करेंगे तब आपको जॉब मिलेगी। अगर ये जिस्मानी काम जो छोटे छोटे हैं, इनको करने के लिए कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ असूल हैं, तो क्या आसमान पर मैं और आप ऐसे चले जाएंगे? आसमान पर जाने के लिए हमें यीशु मसीह के खून की ज़रूरत है। तो मैं आपको उभारना चाहता हूँ, जिस तरह हमारी ये आंटी आज इस ज़मीन पर नहीं है हमारे साथ, वो आसमान पर हैं, मैं और आपने भी इस ज़मीन को छोड़ना है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछे जा रहा हूँ, ये सवाल छोड़ रहा हूँ आपके लिए कि जब हम में से कोई यहाँ से रुखसत होगा, इस ज़मीन को छोड़ेगा, हम कहाँ जाएंगे? कुछ देर के लिए सोचिए।